हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 4 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का चौथा सवाल जो है वह कहता है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। दिए गए चरों यानी x और y के लिए हल कीजिए, यानी कहने का मतलब x और y का मान ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है ये निर्धारित नहीं है, तो चाहे आप इसमें विलोपन विधि लगा लें चाहे प्रतिस्थापन। तो इसका जो पहला पार्ट है सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वह है x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर -1। इसको हल करना है। तो आइए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है इसको दो समीकरण के रूप में मान लेते हैं। समीकरण दो समीकरण हमने मान लिया। अब इसमें से किसी भी प्रकार से कुछ भी करके हमें क्या करना होता है, एक पद को हटाना होता है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हम घटा दें तो x प्लस का दूसरा माइनस का, x से x घट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x वाला पद क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा x वाले पद का। तो यहां हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इसका जब करेंगे तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। इसको जब घटाया जाएगा तो जब कभी भी माइनस का चिन्ह लगाया जाता है तो सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, y प्लस का तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2y बराबर 7 और 1 प्लस का कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 8/4 और y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 8 बटे कितना होगा 2, तो 2 चौका कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। अब y का मान आपका 4 आ चुका है। तो समीकरण 1 में चाहे 2 में हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x y बराबर 4 रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। x के जगह पे x का मान, y के जगह पे y का मान। तो y का मान 4 है, x का मान पता नहीं है, बराबर कितना है 7। 4 को जब बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 7 है। 4 बॉर्डर के इस पार आएगा तो बॉर्डर इसको क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा माइनस में। तो यहाँ से x बराबर कितना आया 3। तो इस तरह से जो समीकरण का हल है x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 4 आ रहा है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा चौथे का पहला पार्ट कंप्लीट। तो इसका दूसरा पार्ट जो है 2x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर -1। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से दोनों विधियां आपको बारी बारी से मैं बता दे रहा हूं ताकि कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई डाउट है तो वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है। यहाँ से अगर y की वैल्यू ज्ञात करें तो 2x इधर चला आएगा और यहाँ 8 है, 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, कितना हो जाएगा माइनस का 2x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 3 यानी y का मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 1 है। अब इसमें y का मान कितना है, y के जगह पे 8 माइनस 2x रखेंगे तो ये आपका x है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 2 बाहर है। अंदर y के जगह पे कितना लिख लेंगे 8 माइनस 2x बराबर का -1 और 2 का गुणा इसमें करा देंगे, -2 का गुणा होगा 8 में तो माइनस का 8 दूना कितना होगा 16, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4x बराबर कितना माइनस का 1। तो यहाँ से x प्लस 4x मिल करके कितना हो गया
मिलकर के कितना हो गया 5x और बराबर कितना है माइनस का 1 है। 16 जब यहाँ आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 16। अब 5x बराबर 16 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 5x बराबर बचेगा 15। तो x बराबर कितना आएगा 15/5, यानी कट के x का मान कितना आया 3। अब समीकरण 3 में हम x का मान रखते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है y बराबर है 8 - 2x, जिसमें से x का मान 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 2 × 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 6, तो y बराबर यहाँ से कितना आया आपका 2। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3 और y का मान 2, और इसी प्रकार से आपका हो जाएगा यह आंसर। और चौथे का दूसरा पार्ट इस तरह से कंप्लीट होता है। तो देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में एक पद को हम हटा करके इधर लाते हैं, एक पद को चाहे x को ले आए चाहे y को ले आए, तो एक पद को हटा के इधर लाते हैं किसमें प्रतिस्थापन में, और विलोपन को में क्या करते हैं एक पद को पूरी तरह से हम क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से आपका चौथे का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। क्रम में इसका जो तीसरा पार्ट है वह देखिए दिया है 4x + 3y = 5, 2x - y = 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि इसमें लगाते हैं, यानी एक पद को हम क्या करते हैं विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए हमें कुछ भी करके एक पद को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो किसी भी प्रकार से करके ये 2x जो है 4x हो जाए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं दोनों को घटा देंगे, तो एक पद क्या होगा कट जाएगा, और यह 4x कब होगा जब इसमें 2 का गुणा किया जाएगा तब। तो 2 का गुणा इसी के साथ केवल नहीं होगा, इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा। तो यानी हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, समीकरण 1 में से घटाएंगे क्या करके 2 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 आपका है 4x + 3y = 5। समीकरण 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 4x, माइनस का y में 2 का गुणा होगा तो 2y बराबर 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को हमें क्या करना है घटाना है। घटाने का चिन्ह जैसे लगाएंगे चिन्ह सारे क्या होंगे बदल जाएंगे। 4x प्लस का 4x माइनस का दोनों कट जाएंगे, 3y प्लस का 2y माइनस दोनों प्लस के हैं 3y और 2y, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, और 5 प्लस का 4 माइनस का घट के कितना हो जाएगा 1। यहाँ से y की वैल्यू अगर चाहिए 5 इधर जाएगा, गुणा में है किस में हो जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आया 1/5। अब समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 4x + 3y = 5। y का मान कितना है 1/5, तो ये आपका है 4x प्लस ये 3 इंटू हो जाएगा 1/5 बराबर कितना होगा 5। 4x यहाँ है 3/5, ये हो जाएगा प्लस का 3/5 बराबर 5। 3/5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा 4x, और ये हो जाएगा 5, इधर से यहाँ जाएगा प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का 3/5। अब इसको जब हल करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 में से 3 निकलेगा तो आपका बचेगा कितना 22/5। कितना बचेगा, में x की वैल्यू चाहिए 4 को इधर भेजेंगे तो 22/5 तो ऑलरेडी पहले से है, यहाँ आएगा 4 तो गुणा से किस में हो जाएगा भाग में, और ये कट जाएगा किससे 2 से 11 दूना 22, यानी x का जो मान आया 11 कितना आया 5, यानी x बराबर 11 कितना है 5। तो इस तरह से हमारा चौथे का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका आंसर देखिए आपके बुक में पॉइंट में दिया हुआ है, तो जैसे 1 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, और इसमें जब भाग लगाया जाएगा तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, और 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 0.15। इस तरह से हमारा
चौथे का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चौथा पार्ट आपका, इसका चौथे का चौथा पार्ट जो है √7x + 11y = 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। √3x - 5y = 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें यहाँ पे लगाना है विलोपन विधि, जिसके लिए हमें कुछ भी करके एक पद को हटाना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ 7x है और यहाँ 3x है। 21 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 के भी टेबल में आता है और 7 के भी टेबल में आता है। तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, 7 × 3 करेंगे तो 21 आएगा, और नीचे वाले में हम क्या करेंगे, 3 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21। यहाँ पे देखिए जो भी संख्याएं हैं रूट में है, तो √7 में √3 का गुणा करना पड़ेगा और √3 में √7 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे कि पहले समीकरण में कितने का गुणा करेंगे, √3 का। तो √3 × समीकरण 1 माइनस √ दूसरे में कितने का गुणा करना है, 7 का, तो √7 × समीकरण 2। आइए करते हैं, इसमें कितने का करना है, √3 का। तो √3 में √3 का यानी अंदर अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक कितना, 21, और बाहर में x प्लस 3 का गुणा 11 में होगा, तो 11 तियां कितना हो जाएगा, 33, और साथ में y = 0। समीकरण 2 में इसमें कराएंगे तो 3 सते 21, साथ में x माइनस 5 में कितने का गुणा होगा, 7 का, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, यह 35। तो 35 × y बराबर कितना होगा, 0। ये दोनों कट जाएंगे कब, जब माइनस चिन्ह लगाएंगे हम तब। तो यहाँ से देखिए √33y और √35y, तो √35y में से √33y निकलेगा तो क्या, जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा √35 प्लस √33, और इन दोनों के साथ में क्या होगा, y बराबर का कितना होगा, 0। अब इन दोनों पदों को उठा करके हम इधर लाएंगे तो y के साथ ये दोनों किस में है, गुणा में। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया। रूट ऐसे रूट को ऐसे ही नहीं जोड़ा जा सकता, रूट अलग अलग ही जुड़ता है। चूंकि √35 और √33 को इधर जब लाएंगे तो इसको हमें जोड़ने से मतलब नहीं है, इस साइड जब लेके आएंगे तो 0 से इसको क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार जाएगा तो अभी गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ y = 0 से भाग करके कितना हो जाएगा, 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। अब समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, √7x प्लस √11y = 0। y का मान तो 0 है, तो y के जगह पे हम 0 रख लेंगे, तो √7x बराबर ये पूरा पद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो मान कितना होता है, 0। तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। x बराबर कितना आएगा, 7 को इधर भेजा जाएगा, 7x के साथ किस में है, गुणा में, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 0 से भाग करके कितना होगा, 0। तो यहाँ से x का भी मान 0 आ रहा है, y का भी मान 0 आ रहा है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका चौथे का चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।